जॉन जोसेफ, डबल जे, विघ्नेश का रिसेप्शन, लाल सुजन, जेरोम विनीत, अमित गुलिया ने अपना काम किया है, गुरु प्रसाद ने वापस भेजा, विनीत, लाल सुजन, जेरोम, परफेक्ट लैंडिंग, जेरोम की। बैककॉर्ट अटैक में काफी वैरायटी दिखा रहे हैं जेरोम विनीत, टॉप अटैकर्स में है और बस सिंगल ब्लॉक को अवॉइड करने में कोई दिक्कत नहीं। रूपे कॉन्टैक्टलेस शॉट ये सफाई से लैंड कराते हुए कोई मौका नहीं हैदराबाद डिफेंस के लिए। 7 ऑल। क्या कमाल की टक्कर, पहले से ही संकेत मिल रहा है हमें। लाल सुजन, रिसेप्शन गुलिया का, अमित गुलिया, हैदराबाद ब्लैक हॉक्स में सचिन आज क्या प्रभाव डालेंगे। विघ्नेश कोर्ट पर आपको दिख चुके हैं, जिष्णु नंबर 17 की जर्सी पहने हुए हैदराबाद के, और डबल जे ने तो अपना प्रभाव दिखाया ही है। पांचों के पांच खिलाड़ी आज इस सूची में आज इस मैच में मशक्कत कर रहे हैं। उनमें से आपके प्रबल दावेदार कौन है? शायद मैं आंसर जानता हूं, नियम भी बता दीजिएगा उसके बाद। एसवी गुरु प्रसाद अभी नंबर 5 में है, लेकिन सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी वही रहे और नियम बहुत क्लियर है, उम्र 25 साल से कम और कभी भारत के लिए खेला ना हो। फिलहाल प्ले की शुरुआत टेक्निकल टाइम आउट के बाद विघ्नेश, एक और दावेदार है उस इमर्जिंग प्लेयर के, उनका स्पाइक हुआ ब्लॉक, जेरोम विनीत। शायद जिष्णु को पता नहीं था बॉल किधर जा रही थी, छकाया वहां पर जेरोम विनीत ने अपने आप को भी और विपक्षी टीम को भी। बैककोर्ट अटैक था, हल्के हाथ से मारा जेरोम विनीत ने, जिससे कि लैंडिंग उसकी बहुत आगे रही। फ्रंट कोर्ट में कोई डिफेंस नहीं। विघ्नेश, अमित गुलिया, विपुल, एसवी गुरु प्रसाद। जी हाँ, इतनी तेज मारा वो बॉल कि खुद का हाथ हिल गया। खुद का हाथ हिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑपोजिशन का हाथ जरूर हिल जाना चाहिए। पहले से सोचा हुआ, सोची समझी रणनीति थी कि आपको टच आउट लेना है और फिर से वही नीति, राइट हैंड पे एम करना है आपको ओपोनेंट के ब्लॉकर्स के, ताकि कंट्रोल ना कर पाए वो। जॉर्ज एंटनी, अजीत लाल की रिसेप्शन, लाल सुजन, हाइड्रोजन बॉय, कमाल की डिफेंडिंग वहां पर जॉर्ज एंटनी द्वारा, जीवित रखा रमनाथन, लाल सुजन, डेविड ले, प्ले जीवित है, अपील किया था जेरोम ने, एमएस बालाजी प्रभु ने बोला प्ले ऑन, शॉट सेट, अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इस बार पॉइंट सटीक तरीके से, साफ तरीके से डेविड ली ने जीता है कैलिकट के लिए। डेविड ली को अटैक में बहुत ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा और आज जिस तरह से वो हो रहे हैं वाकई काबिल तारीफ। जबरदस्त डिफेंडिंग, रिकवरी शानदार थी, लेकिन डेविड ली को किल करने से आप रोक नहीं पाएंगे। थोड़ा सा अपने आप से नाराज थे वहां पे एसवी गुरु प्रसाद, क्योंकि ब्लॉक लेने का मौका उनका, और विद ग्रेट सुपर पॉइंट अब चाल चली है हैदराबाद ने। जी हाँ, टॉम जोसेफ के हाथों में था ग्रेट सुपर पॉइंट का बोर्ड, एमएस बालाजी प्रभु का संकेत। 2 पॉइंट दाव पर डेविड ली की सर्व, गुलिया, विपुल बैक सेट, गुरु प्रसाद, 2 पॉइंट मिले ब्लैक हॉक्स को। उनके युवा बाज गुरुजी ने सबक सिखाई कैलिकट को फिर से। नीति वही, लेकिन इस बार उसका एग्जीक्यूशन थोड़ा अलग। मारा तेज ब्लॉक में, लेकिन नीचे की ओर एंगल करके, जानबूझकर मार रहे हैं ब्लॉक में, लेकिन एंगल ऐसा है कि नीचे नहीं उठा पाएंगे। जवाबी कार्रवाई अब कैलिकट हीरोज द्वारा भी। अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स की भरपाई कीजिए क्रेड ऐप के जरिए सही समय पर, आपको भी ऐसे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। 2 पॉइंट दाव पर क्रेड सुपर पॉइंट, एक बार फिर से जिष्णु की सर्व, अजीत लाल का रिसेप्शन, लाल सुजन बैक सेट, जेरोम विनीत, जिष्णु कुछ ना कर पाए, बराबरी हासिल हीरोज द्वारा, बचाया इस सेट को जेरोम विनीत ने। इसे कहते हैं हिसाब बराबर करना। बेहतरीन सेटिंग, एमपी लाल सुजन की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उनका कमाल का हो रहा है और इसी कारण से डिफेंस आ नहीं पाया जेरोम के पास। जेरोम 2 डिफेंडर 2 ब्लॉकर्स हैं, लेकिन दोनों के बीच में गैप खासा है और 11-11 के बराबरी पर टीम है। जेरोम
उड़ान भरेंगे बेस लाइन से, भरी जरूर, लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे। फ्लाइट कहीं और ही चली गई, पहुंची थी हैदराबाद, चली गई तमिलनाडु। क्या यही मुश्किल होती है जब आप डाउन द लाइन जा रहे हैं, जरा सा भी स्पिन होगी बॉल में, आपको एंगल से अगर कर रहे हैं तो रिवर्स आना है, डाउन द लाइन नहीं। और अब आ रहे हैं लुइस अरियाज, अर्जेंटीना के अनुभवी खिलाड़ी, वेनेजुएला के, माफ कीजिएगा। थोड़ा सा अब और पुख्ता किया अपने डिफेंस को रूबेन वॉलचिन ने। जी हाँ, साथ साथ हरिहरन भी आए हैं, तो विपुल को थोड़ा विश्राम, दूसरे सेटर अब सर्व करते हुए। अच्छा टेक विघ्नेश का, जेरोम विनीत, ब्लॉक के बाद कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं हैदराबाद का, और रूबेन वॉलचिन उस बात को ही दोहराते हुए, हताशा जताते हुए। काफी इन्वॉल्व रहते हैं रूबेन वॉलचिन हर रैली में, और उम्मीद कर रहे थे कि ये डिफेंस उनकी चौकन्नी रहेगी। बैककोर्ट अटैक था, लेकिन डिफेंडर्स बहुत ज्यादा पीछे, इस कारण से जेरोम विनीत और कैलिकट हीरोज को मिल गया एक और मौका बराबरी बनाने का, 12 ऑल। और अब आबिल कृष्णन, 31 वर्षीय खिलाड़ी, एक और सर्विंग स्पेशलिस्ट के तौर पर आते हैं। इनका कद सबसे छोटा है लीबरो को अगर ना माने तो, जो लाल जर्सी पहनी है हीरोज ने, उनमें बस 6 फुट पहुंचते हैं। आबिल कृष्णन नेट से चूमी, चलिए अपोलो 24/7 सुपर सर्व तो नहीं हुआ, हाथ लगा दिया, छका दिया था वहां पर जॉन जोसेफ को। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि लिबेरो के आनंद बिल्कुल पीछे आ चुके थे, कोई जरूरत नहीं थी, लिबेरो को कॉल करने की जरूरत है। लीड मिल गई कैलिकट को, भाग्य का साथ भरपूर मिल रहा है, टाइम आउट लेने में मजबूर हो गए रूबेन वॉलचिन। बायजूस फन फैक्ट्स वॉलीबॉल में 2021 में डेविड ओस्पीना कोलंबिया के फुटबॉल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए, लेकिन वो अकेले खिलाड़ी नहीं है अपने परिवार में। डैनिएला ओस्पीना बीच वॉलीबॉल इंटरनेशनल है कोलंबिया की। डेविड ओस्पीना गोलकीपर है, पूर्व आर्सेनल के लिए खेल चुके हैं, नापोली के लिए खेल चुके हैं, और कोलंबिया के साथ वर्ल्ड कप में भी मशक्कत कर चुके हैं। एक बड़े नाम। वैसे दुनिया तो कोलंबिया के एक ही गोलकीपर को जानती है, कार्लोस वाल्डरामा। जी बिल्कुल, वो स्कॉर्पियन सेव जो था उनका बहुत ही मशहूर। यहाँ पर भले ही स्कॉर्पियन किक्स ना लग पाए, लेकिन स्कॉर्पियन स्मैशेस तो लग सकते हैं। आबिल कृष्णन द्वारा स्कॉर्पियन सर्व हो सकता था। चलिए सेट हुआ गुलिया के लिए, पॉइंट मिल गया है हैदराबाद ब्लैक हॉक्स को। जबरदस्त संघर्ष, एक पॉइंट के लिए। एमएस बालाजी प्रभु समझाते हुए कि आपसे गलती क्या हुई है। ब्लॉक के बाद हाथ पर 2 बार बाउंस की है जेरोम के, ये कहना है बालाजी प्रभु का। बाउंस आया एक और हाथ पे रोल की है बॉल, ये था फैसला। इसी कारण से मुश्किल में फंस गए थे। जी हाँ, बॉडी टच हुई और फिर हाथ में लगा, डबल टच माना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही फैसला रेफरी का। अमित गुलिया इसी बार गलती कर बैठे थे अपनी सर्व पर, इस बार भी कर दी, इस बार भी कर दी, और ये खासी नाखुश होगी हैदराबाद ब्लैक हॉक्स की टीम। आधे से ज्यादा पॉइंट आते तोहफे के तौर पर दे दिए, सेट पॉइंट हो गया। अब क्या काफी ज्यादा फ्रीबीज मिले हैं कैलिकट हीरोज को। मुजीब क्या यहाँ पर पहला सेट खत्म कर देंगे? आउट की घोषणा, डेविड ली सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन अंत में आया आउट की घोषणा, और हैरान यहाँ पर कैलिकट हीरोज। कैलिकट हीरोज की मांग है कि बॉल लाइन पर लैंड की है, लेकिन जो लाइन जज हैं उनका फैसला बिल्कुल बाहर। बिल्कुल सही फैसला, कोई डाउट नहीं, बॉल बाहर लैंड की है, लाइन को टच नहीं किया है।
लाइन पे लैंडिंग नहीं, और लुइस आरियास का अनुभव यहाँ काम आया। बॉल बिल्कुल बाहर लैंड की है विदाउट अ डाउट। सेट पॉइंट दोनों टीमों के लिए। जी बिल्कुल, दो का अंतर नहीं बनाना पड़ता। डेविड ली खासी हैरान थे, पर सही निर्णय रेफरीज द्वारा। घर जब जाकर रिप्ले देखेंगे तो जानेंगे कि शायद यहाँ पर उनको मुस्कुराना चाहिए था अंत में। हालांकि अब तो टेंशन भी होगी। लाल सूचन अभी भी विवाद में मौजूद, थोड़ा ठंडा होना पड़ेगा। कैलिकट हीरोज को हाई प्रेशर मैच है, अपना संयम बरकरार रखना पड़ेगा। आसिफ बेसलाइन पर इस अहम पॉइंट के लिए पहला सेट दांव पर है और आसिफ ने की गलती। एक सेकंड, ऐसा लग रहा है कि अब दे दिया है पॉइंट। पहले टाइम आउट की घोषणा हो गई थी। वो किस्मत ने साथ दिया हैदराबाद ब्लैक हॉक्स का। बिल्कुल, वरना ये 5वां सर्विस फॉल्ट सेट गिफ्ट कर देता, लेकिन पहले ही टाइम आउट कॉल कर चुके थे टी दयाल जी, इस कारण से सर्विस डिसअलाउ की गई। भाग्य का साथ मिल गया है हैदराबाद को, लेकिन कैलिकट हीरोज को अपने गेम को और एक नॉचेस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से सेटल्ड नहीं दिख रही है कैलिकट हीरोज की टीम, जबकि उसे जरूरत है जीत की। हैदराबाद ब्लैक हॉक्स को 5-0 नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। जी बिल्कुल, ब्लैक हॉक्स को बस एक सेट जीतना है एक दौर से। ये मैच उनके लिए औपचारिकता है। को ओनर रागिनी मौजूद, अभिषेक भी आपको दिखते हुए, अभिषेक रेड्डी को ओनर है हैदराबाद ब्लैक हॉक्स के। आज पूरे ऑरेंज वर्दी में आए हुए हैं, शायद तैयारी करके आए हैं कि सेलिब्रेशन मजबूत होनी है। आखिरी लीग मैच के बाद क्वालिफाई तो वो कर ही चुके हैं। आसिफ को मिला एक और मौका, क्या इस बार सटीक सर्व? जी हाँ, विघ्नेश का रिसेप्शन। लाल सूचन, विघ्नेश सेट गया कैलिकट हीरोज के पक्ष में। उम्मीद अभी भी बरकरार, तकदीर अभी भी उनके हाथों में एक दौर से। जैसे तैसे लेकिन पहुंचे फिर से वही अच्छी स्ट्रेटजी टच आउट लेने की। लुइस आरियास को दाएं हाथ पे लगी बॉल आउटसाइड हाथ, जिससे कि पॉइंट बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। डिफ्लेक्शन होती है बाहर की ओर और पहला सेट अपने नाम करने में कामयाब हो गए हैं कैलिकट हीरोज। 15-14 से ये सेट जीता है। देखना है दूसरे सेट में। बाईजूस एमवीपी की सूची में अंगम मुत्थु तो है सबसे ऊपर, लेकिन आज जेरोम विनीत को फिर से एमवीपी बनना पड़ेगा कैलिकट हीरोज के लिए। 5-0 की उम्मीद रख रहे हैं। क्या वो उम्मीद एक सपना है कि हकीकत है, वो देखना होगा। शॉन डी जॉन और अखिल जीएस और अश्विन राय इस सूची को पूरी करते हुए। विपुल 1-0 से पिछड़ती हुई उनकी टीम अभी फिलहाल, और अभी इस सेट में शुरुआत होने वाली है दूसरे सेट में। चलिए एक दिलचस्प बात बताते हैं आपको। मैच से पहले विपुल ने बोला कि उनको उम्र दराज मत बुलाइए, इस खिलाड़ी को तो उम्र दराज बुलाएंगे भी तब भी वो खुश होंगे, अनुभव इतना रखते हैं। ये है डेविड ली का कमाल। 3 ओलंपिक खेलों में भाग ले चुके हैं, 2 में मेडल जीता है। अनुभव का भंडार है ये खिलाड़ी, और इसी कारण से रूप में कॉन्टैक्टलेस शॉट लगाने में कामयाब। इसको अटैक में और ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत है कैलिकट हीरोज को। विघ्नेश, जॉर्ज एंटनी, विपुल, अमित गुलिया, ब्लॉक आया फिर से डेविड ली का। क्या ये डेविड ली शो बनने वाला है? फिलहाल तो ये सेट की शुरुआत ऐसी ही लग रही है, बिल्कुल सीधे हाथ में। और दाफा न्यूज सुपर ब्लॉक में कोई शक नहीं, बैककोर्ट अटैक को इस तरह से रोक पाना, ट्रिपल ब्लॉक, और यहाँ पे थोड़ी सी गलती माननी पड़ेगी विपुल को भी। पहले से टेलीग्राफ कर दिया था कहाँ सेट कर रहे हैं। विघ्नेश, अमित गुलिया, विपुल को जिष्णु, विघ्नेश ने टच तो लगाया है, रमनाथन चले गए सरहद पार। कोशिश बहुत की, कामयाबी नहीं मिली।
बहुत ही जबरदस्त स्पाइक इस बार बिल्कुल टॉप ऑफ द नेट से लगाया गया। रिकवरी का लगभग कोई चांस नहीं, लेकिन हमारा कैमरा क्रू भी वहां पे प्रेशर में आता हुआ पूरा जंप मारा कैमरे के बगल से। ये तो हाई जंप में भी भाग ले सकते हैं रामनाथन। चलिए विपुल की वो कहानी खत्म करते हैं। उन्होंने बोला कि मुझे सबसे उम्रदराज मत बुलाइए स्पोर्ट में, मुझे सबसे अनुभवी बुलाइए, क्योंकि मैं भले ही 27 साल का सबसे ज्यादा उम्र है मेरी, पर अनुभव ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनसे अनुभव में ज्यादा है। नहीं, हरिहर 28 साल के, 1 साल बड़े हैं दूसरे सेटर, लेकिन कैलिकट के पास वापस सर्विस। डेविड ली, विपुल गुरु के लिए गुरु से हुई गलती, गुरुजी भी गलती कर बैठते हैं, ऐसा होता है। एंगल शार्प करने के लिए यही प्रैक्टिस में बहुत जरूरी होता है कि अपने एंगल जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये एक्यूट एंगल फ्रंट कोर्ट अटैक करने की कोशिश, बहुत ही मुश्किल स्पाइक की कोशिश की थी एसवी गुरु प्रशांत ने। हैरानी की बात नहीं कि फंस गई बॉल नेट में। डेविड ली, गुलिया, विपुल, गुलिया, पॉइंट मिला हीरोज को और वो भाग रहे हैं इस दूसरे सेट के साथ। कोशिश थी टच आउट की, लेकिन बहुत ज्यादा पावर डालने की कोशिश में अमित गुलिया से हो गई गलती। ब्लॉक मौजूद था वहां पे जेरोम का, टच आउट लेना चाह रहे थे, लेकिन एमवी लाल सुजान, इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, आखिरी वक्त पे हाथ खींच लिया। डेविड ली, सर्व में गलती डेविड ली की, पर किशोर कुमार बोलते हैं कुछ नहीं होता दोस्त, आपने अपना काम किया है अभी फिलहाल। बहुत ही अच्छी कोशिश थी बिल्कुल कोने में डालने की, और बहुत ज्यादा से मिस नहीं किया था डेविड ली ने, लेकिन 3 पॉइंट अपनी सर्विस पर दिला चुके हैं। इस कारण से मुस्कुराहट बरकरार है चेहरे पर। जिष्णु, विघ्नेश, लाल सुजन, शॉट सेट, थप्पड़ मुजीब का, सबक सिखाया है यहां पर। यह सबक था एसवी गुरु प्रशांत के लिए कि जब आपको शार्प एंगल का इस्तेमाल करना है तो किस तरह से लैंडिंग करानी है बॉल को कोर्ट के अंदर। पावर पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी। बॉल लैंड की है डेफिनेटली कम से कम 6 इंच लाइन के अंदर। हैदराबाद ब्लैक हॉक्स को पता भी नहीं चला कहां से आई। जेरोम विनीत, जॉर्ज एंटनी, विपुल, शॉट सेट, डबल जे, जॉन जोसेफ, विघ्नेश ने अपना काम किया, रामनाथन, अजीत लाल, पर अमित गुलिया, ये क्या कारनामा किया आपने, वाह भाई वाह। अजीत लाल ने रनअप नहीं लिया था और अमित गुलिया समझ गए ये स्पाइक नहीं करेंगे, बिना रनअप के वो जंप नहीं ले पाते हैं और इसी कारण से ड्रॉप करने जाएंगे, और आसानी से पकड़ लिया अमित गुलिया ने ब्लॉक में। गुरुजी आपकी बारी, विघ्नेश, लाल सुजन, अजीत लाल, गुरुजी का डाइव, विपुल, गुलिया, ये युवा सेना इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। 23 साल के हरियाणा के खिलाड़ी अमित गुलिया लगातार 3 पॉइंट में बहुत एक्टिव रहे हैं। एक गलती जरूर हुई है, लेकिन उसके अलावा काफी खूबसूरती से अटैक को कंट्रोल कर रहे हैं। ब्लॉक था नहीं, हल्के से मार के गिराया, बहुत ही शॉर्ट स्पाइक। गुरु प्रशांत अच्छी सर्व, विघ्नेश का टेक, लाल सुजन बैक साइड, जेरोम विनीत के लिए ब्लॉक किया था डबल जे ने, लेकिन जेट जेरोम के उस स्पाइक में इतना जहर कि डबल जे भी कुछ ना कर पाए। भाग्य का थोड़ा साथ जरूर मिला है यहाँ पे, क्योंकि बॉल एंटेना के बाहर वाले भाग में जाकर टकराई। अगर थोड़ा सा कम रहता तो रिकवरी का मौका बन सकता था हैदराबाद को। 3 पॉइंट की लीड कैलिकट के पास। आनंद, विपुल, गुलिया, अभी भी जीवित नेट से लगकर विघ्नेश की स्पाइक आनंद ने बचाया। विपुल का सेट गुरुजी के लिए, गुरुजी हर परीक्षा में पास होते हैं,
ये उनका संदेश। बहुत ही शानदार ढंग से बैक कोर्ट से ये एक पॉइंट स्कोर करने में कामयाब एसवी गुरुप्रसाद। पहले गुलिया का अटेम्प्ट था जिसको डिग कर लिया, लेकिन इजी रिटर्न जो आया तो बैक कोर्ट से अटैक करने में ब्लॉकर के हाथ के थ्रू से हाथ के बीच में से मारा ये 8 फीट सुपर स्पाइक एसवी गुरुप्रसाद ने। अमित गुलिया, उन्होंने कहा आज ऑल आउट जाएंगे कैलिकट के खिलाफ जब उनसे पूछा गया था, लेकिन अभी फिलहाल टेक्निकल टाइम आउट के समय, अमूल कूल टेक्निकल टाइम आउट के समय कैलिकट हीरोज के पास बढ़त है। 8-5 से हैदराबाद ब्लैक हॉक्स के खिलाफ एक सेट जीत चुके हैं। क्या 2-0 होगा? जुड़े रहेगा ब्रेक के बाद। रामनाथन की लेकिन 3 पॉइंट की लीड कैलिकट हीरोज को एक आत्मविश्वास देनी होगी, क्योंकि दूसरा सेट भी वो ले जाएंगे। फिलहाल शुरुआत करेंगे विशाल, और गलती कर बैठे अपने सर्व पर। दूसरी गलती है कैलिकट हीरोज की इस सेट में सर्विस फॉल्ट्स। हैदराबाद ने पिछले सेट में 4 किए थे, इस बार एक भी नहीं अभी तक। जिष्णु आए हैं आनंद की जगह। जॉन जोसेफ बेस लाइन पर बाहर मार दी। ये गलतियां जो है ये बहुत भारी पड़ रही है हैदराबाद ब्लैक हॉक्स को। एक तो कि आप पिछड़ रहे हैं, ऊपर से फ्री पॉइंट्स दिए जा रहे हैं इतना ज्यादा बाहर। कोई इसमें हैरत की बात नहीं कि रोबन बहुत ज्यादा नाराज होंगे सर्विस रिदम से। याद कीजिए 8 दिन का विश्राम भी मिला है हैदराबाद ब्लैक हॉक्स को। बहुत दिन मिले हैं इस मैच से पहले। लाल सुजन, गुलिया, विपुल, गुरुजी, वाह गुरुजी वाह। सर अटैक ही नहीं किया, उस खिलाड़ी को अटैक किया जो कि सबसे कमजोर कड़ी समझा जाता है बैककोर्ट डिफेंडिंग में। अजीत लाल को हमेशा सर्विस में भी टारगेट करते हैं, और यहाँ पे 8 फीट सुपर स्पाइक के साथ भी टारगेट किया। जाहिर है पॉइंट मिल गया आसानी से। विपुल, लाल सुजन, डेविड ले, आनंद का टेक, विपुल